चौकी आना मतलब क्या होता है और आपको कितने टाइम से ये ब्लेसिंग है, क्या होता है आपके साथ, आप थोड़ा बताओ थोड़ा पहले का। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। देखो, चौकी आना एक दैविक बाधाएं हैं या दैविक कृपा है। जो देवी देवता का पूजा पाठ करे या उसका भजन करे, मनन करे, उसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। देखो, ढोंग कई चीज़ें होती है, बिजनेस कई चीज़ें होती है, कमाना कई चीज़ें होती हैं, पर सच्चाई सच्चाई है। जो जो सच्चाई से जो चीज़ें होती हैं वो कभी झुकती भी नहीं है, छुपती भी नहीं है और दबती भी नहीं है। ये चीज़ें जो चल रही है, आजकल हर जगह पे जागरण होता है, देवी की चौकियाँ होती हैं और कई मंदिरों पे होता है, कई कुछ होता है। उसी के साथ साथ हम इस चीज़ को करते हैं और जानकारी बताते हैं। तो ये आपकी फैमिली में से ही ये चलती आ रही है या पहले आप अपने परिवार में जिन पे चौकी आती है? जी, इसमें ऐसा है, देखो हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो राजस्थान के थे, तो वहाँ के द्विवेदी ब्राह्मण थे। तो जब अन्याय हुआ, हिंदू धर्म कहो या औरंगजेब के टाइम की बात है, तो हमारे लोग छुपने के लिए और दबने के लिए पहाड़ों पे गए। कोई रेल की पटरी पे कट गए, कोई नदी पे डूब गए, उसमें छलांग मार दी कुएं पे, कोई कट गए। तो उसके बाद हम लोग पहाड़ों पे जाके बसे। जहाँ पे वो लोग थे उन्हीं लोगों ने हम लोग को पाला पोसा। तो उनके घरों पे ये चौकियाँ होती थी, वहीं से हमारा आविष्कार हुआ और वहीं से हम लोगों को बताया गया कि ये देवता हैं, पहाड़ों में होते हैं। एक्चुअल देवता देवी भूमि पहाड़, उत्तराखंड पहाड़ पे होता है ज़्यादातर। हालांकि बालाजी बहुत बड़ी चीज़ है और कीरतपुर है, सरदारों का कीरतपुर है, वहाँ पे हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र जहाँ पे निर्दोष मारे गए थे, वहाँ से उन लोगों का आविष्कार हुआ। और बालाजी हमारा हिंदुओं का पवित्र स्थान है, हालांकि सब जाते हैं, सबके लिए है, ऐसा किसी का वैन नहीं है। तो हम लोगों में पैतृक से ही ये काम होता था। गुरुजी, जैसे आपने बोला कि चौकी आती है, तो जिन लोग को ये नहीं पता चौकी आना क्या होता है, कौन से देवी देवताओं की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है, उनकी एनर्जी वो आती है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या होता है ये। जैसे देवता आना, उसकी पूजा करके, उसका नाम का मनन करके, जागरण करके उसको अवतारित किया जाता है। तो ये आपने बहुत सालों से इसकी सिद्धियां करी हैं? जी, लगातार मैंने 20 साल से इसकी सिद्धियां करी। इस समय मुझे 25 साल हो गए। 5 साल मेरे माइनस वाले चल रहे हैं। 5 साल पहले से मैं जागरण करता था, रामलीला में रोल किए, पाठ किए और एक बहुत स्किंदा कांड हरिद्वार में कथा करी हमने और दूर दूर तक हमने इस चीज़ का किया। पर अभी जो चौकी लगाई वो मेरी 25 साल की हो चुकी है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कौन से देवी देवता आपकी एनर्जी? हमारे कुमाऊं में जैसे 52 बहनें देवियां हैं 33 करोड़ देवताओं में, उसमें से शेरा वाली है, अन्नपूर्णा, चिंतपूर्णा देवी, पूर्णागिरी माई, सूर्या माता और कोट गाड़ी और गढ़ देवी, भगपति और देवी, जो भी देवियां हैं 9 दुर्गों में से ही एक देवी मेरे पास है, जिसको जो हर देवता के साथ एक देवी होती है। जो देवता की मैं पूजा करता हूँ वो गोलू और गंगनाथ जी हैं और हमारे जो गुरु देवता सबसे बड़े वो सैम जी है। सैम जी के आगे कोई बड़ा देवता नहीं है। तो आपके ऊपर तीनों आ जाते हैं या कोई स्पेसिफिक देवता? तीनों, देखो ये बात आपकी बहुत अच्छी है। तीनों देवता एक साथ अवतार नहीं ले सकते। वो जैसी ढपली वैसा राग। जो जिस देवता की परिभाषा चलाई जाएगी, जिस देवता की अवतार कराया जाएगा, जिस देवता को बुलाया जाएगा, उसी देवता को उसके बुलाने के आधार पर प्रकट किया जाता है। जैसे सैम जी हैं, उनके जागरण बड़े उसमें होता है। और गंगनाथ और गोलू हैं, महाराज हैं हमारे उत्तराखंड के सबसे गद्दी में इस समय कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री वही हैं। तो उनको हम लोग छोटे से एक डमरू कहा जाता है, उसमें अवतारित करते हैं। जो दास लोग हैं और जो पहले से इन चीज़ों को अवतारित करते थे, उसको अपनी भाषा में ढोली भी कह सकते हैं, बेचारे जो बजा के उनको अवतारित करते हैं और हम लोग उसमें अवतार होके उसका अलग अलग हिसाब से अवतार दे के उसकी परिभाषा बताते हैं। वैसे जब देवता आपके अंदर आते हैं तो आपका अपना होश होता है या फिर कंप्लीटली आप मतलब देवता वाला वो चल रहा होता है? मतलब जी क्या हाँ, होता है? ये बहुत अच्छा लगा आपने जो पूछा। देवता जब आते हैं तो उस समय हमें ये पता नहीं होता है हमें क्या हो रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक जैसे रिमोट से इंसान चलता है, ऐसे हम लोग अपने आप चलने लग जाते हैं और जो हम भाषा निकलती है उसका हमें याद नहीं रहता है, हमने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किससे कहा। हमें सिर्फ अगर हमारे सामने कोई पेशेंट है तो हम उस मरीज को देखते हैं और अगर हमारे सामने कोई ऐसी नकारात्मक आत्मा है हम उसको देखते हैं, इसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ ने इसको पकड़ा है, किस चीज़ का इस पर ज़्यादा अटैक है, उस चीज़ को देख के हम उससे अलग करना चाहे अलग करेंगे। अगर देवता
है उसे हम स्थान पूज्य स्थानों पे ले जाके उसको स्थापित करवाते हैं। अगर कोई ऐसे नेगेटिव आत्माएं हैं उसको वहाँ से हटा के पहाड़ों पे, जंगलों पे, नदी पे, नालों पे, खंडहरों पे जाके विसर्जन कर देते हैं। अच्छा, तो गुरुजी थोड़े समस्याओं की बात करते हैं। लोग कैसी कैसी समस्या आपके पास लेकर आ रहे हैं आजकल? सबसे ज़्यादा परेशान लोग किस चीज़ से हैं? देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा। समस्याएं तो आजकल देखो हर कोई बंदा परेशान है। अगर बिजनेस वाला है तो बिजनेस से परेशान है, जॉब वाला है तो जॉब से परेशान है, और हर कोई बंदा किसी चीज़ से भी संतुष्ट नहीं है। उसके अंदर वो ये चाहता है कि मैं इस तरह और कर लूँ या आगे कर लूँ, कुछ आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। संतुष्ट किसी को नहीं है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि पंडित जी ये शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, हमारे काम नहीं चल रहे, बिजनेस नहीं चल रहे, प्रॉपर्टी में घाटा हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, और हमारी कई ऐसी समस्याएं लेके आते हैं कि हम लोग सालों से जागरण करते आए, अभी तक हमें कोई इसका निष्कर्ष नहीं मिला। हम लोग ने पितृदोष हमने उतार लिया और हम लोगों ने दैविक बाधाएं उतार ली, फिर भी हम वहीं के वहीं हैं, हमारा कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो उस चीज़ का हम खुलासा या उसकी एक हमारी कुमाऊनी भाषा में है निखरौनी, हम वो उसका निखरौनी करते हैं कि जैसे दैविक है तो दैविक बाधा से करते हैं, पितृदोष है तो पितृदोष से उतारते हैं, और नेगेटिव आत्मा है तो उसका हम छल करके उसको हम उतार करके जैसे भी हम उसको वहाँ विसर्जन करते हैं। समस्या हमारे पास कई प्रकार की आती हैं। अक्सर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मैटर भी हमारे पास बहुत आते हैं। ये तो हंसने वाली बात भी है, और उसका भी समस्या होती है कि पंडित जी कई समय से हमें बात कर रहे हैं, अब हमारे उसके भाई नहीं मान रहा है, ये वो दूसरे से बात कर रही है, अब शादी नहीं कर रही है या हमें लायक नहीं कर रही है। ये समस्या भी हमारे पास लगा लीजिए कि 70% ही आते हैं। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी किसी के ऊपर आती है वो तो समझ में आता है, आपने उसके ऊपर की जो आया है उसको उतार दिया जी। जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होगी या बिजनेस की बात होगी या घर में समस्याओं की बात होगी, तो उसका हल आप कैसे करते हैं? उसमें कैसे रहता है? उसमें ये हम सबसे पहले, हम तो धर्म गुरु हैं, उस हिसाब से हम कहते हैं पहली बात ये है कि एक धर्म के होने चाहिए। एक प्रश्न हमारी या शर्त हमारी ये रहती कि एक धर्म के होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके साथ हमें ये कि उसमें कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, भाई बहन का, बुआ का, ताई का, चचा का, मम्मिया का, बुआरी, फुफेरी, तैयरी, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तीसरा ये होता है कि देखो कास्ट भी प्रॉब्लम होती है। आजकल तो हिंदू धर्म में सब एक कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखो गायों में गाय अच्छी लगती है, भैंसों में भैंस अच्छी लगती है। हम ये कहते हैं कि अपनी कास्ट में ही शादी हो, खाना पीना कोई कहीं खाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह जो अपनी कास्ट से उसको कुल का विकास होता है, उससे अपनी परिवार का विकास होता है, अपने समाज का विकास होता है। हम इस समस्या को लेके इस शर्त को रखते हैं कि आप पहले इसका पालन करो कि वो अवैध ना हो, वो जायज हो, नाजायज ना हो। तो जी, आप हेल्प कर देते हैं। 101% हमने करके दिए हैं, करते हैं, अभी भी करेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी आपको चौकी लानी पड़ती है? जी, चौकी लगानी पड़ती। चौकी, बिगैर चौकी के हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसे तो आम इंसान है, हम कोई भगवान है नहीं, हम भी आम इंसान है। मतलब ये है कि कई लोगों का काम हुआ है, उनके हम नाम भी बता सकते हैं, घर भी बता सकते हैं, परिवार भी बता सकते हैं, उनकी फोटो भी हम आपको दिखा सकते हैं प्रूफ करके। और हमने कोई फ्रॉड काम नहीं किया, न किसी से पैसा लिया, न किसी का खाया। और कई समय जॉबें लगाई कई लोगों की जो हमारी चोरगलिया में भी हैं, और धामपुर नजीक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई तक के मेरे पास लोग जुड़े हैं। वहाँ तक के मैंने काम करके दिए। कई लोग आते हैं, पंडित जी वीज़ा आ गया, अभी हम विदेश जाने का हमारा चांस है, नहीं है, हमने भेजा नहीं भेजा किया। अभी हम कई लोग को अभी मैंने पैदल भेजा मास्को से। वो लोग बोले पंडित जी हम डंकी द्वारा जा रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे तो पानी में मारे जाएंगे। मैंने उनसे ये कहा भैया और हमें मगरमच्छ खा जाएंगे। तो हमने उनकी पूरी हेल्प करी। एक हम गोलू महाराज की बभूति लेके देते कि जस्ट बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सेक्शन, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समाज तेरा पूरा संस्कार देगा, साथ देगा, समाज देगा और भगवान देगा साथ, और संस्कार के साथ और इज्जत के साथ। तो वो पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कि पंडित जी हम अभी बॉर्डर में पहुंच गए हैं। वहाँ के 13 नंबर आते हैं, अमेरिका के, दुबई के 7 आते हैं, नेपाल के भी 13 नंबर आते हैं। तो बोलेंगे कि हम अभी यहाँ पहुँच गए, अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी हम पुल के दीवार के नीचे हैं, अभी पुलिस हमारे पीछे आ रही है। फिर पहुँचने के बाद वो थैंक यू करके हमें सम्मान करते हैं, हम पहुँच गए हैं। और फिर कई लोग कहते हैं हम पहुँच तो गए पंडित जी, हमें काम नहीं मिल रहा है, हम यहाँ क्या करें, बड़े परेशान हैं। फिर हम चौकी लगा के उनका नाम और फोटो लेके ऑनलाइन यहाँ से फूंक मारते हैं, तो उनको वहाँ जॉब भी मिल जाती है। ये बहुत अच्छा है, और उनके नाम भी है और नंबर भी है उनके मेरे पास। कम से कम 200-250 सरदार मैंने दबका, सिरसा, हरिहरपुर, मैनाजुंडी, बालपुर, बिथा, कनेटी, कटमेटा, मैनाजुंडी, बालपुर, अमरिया, सब यहाँ के सरदार। अक्सर पंजाबी लोग ज़्यादा जाते हैं।
तो सर आप मना नहीं करते कि डोंकी रूट तो गलत है, सही तरीके से देखो जाओ? उनको ये बात भी अच्छा मना हम करते हैं, पर उन कहते पंडित जी हमने जानी, क्योंकि पंजाबी की एक चॉइस ही होती है। हालांकि आज तो हर किसी बंदे की चॉइस है कि मैं विदेश जाऊं, फॉरेन जाऊं, और हर किसी की चॉइस है। पर उनके पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो वो 1 एकड़ जमीन बेच के उन्हें विदेश जाना है तो जाना है। उन्होंने कहा पंडित जी हम वहां से आके दोबारा कर लेंगे, इतनी और जोड़ लेंगे। और एक अभी हमारे पास पाला जी हैं इधर दबके में, तो 3 भाई वो अमेरिका है, वो हर साल 10-10 एकड़ खरीदते हैं। उनके पास ओनली 5 एकड़ थी, 1 एकड़ बेच के गए थे। उसके बाद वो इस समय उनके पास 200 एकड़ जमीन है। तीनों भाई कमा रहे हैं और दबके पे रहते हैं। तीनों भाई अच्छे खासे परिवार है। इस समय प्रधानी का भी टिकट उनके पास है और जीते हुए हैं, बहुत अच्छा। और मुझे गिफ्ट भी करके गए, रिंग के दे के गए। 1 तोले की मुझे रिंग गिफ्ट करके गए, वो भी अच्छा लगा, उन्हें भी अच्छा लगा, उनका काम हो गया और तो बहुत हमारा अच्छा इनाम हो लगने की गया। बात है हाँ जी, गुरुजी, काम देखो, होने के रिंग आ बाद, गई। हाँ जी, कोई काम होने के बाद कोई हमें इनाम दे तो उसको हम स्वीकार कर लेते, किसी पे दंड नहीं देते। कोई ऐसा भी आ जाता है कि भाई मेरे को सीट दिलवा दो, टिकट दिलवा दो? देखो हाँ, ऐसे भी आते हैं। देखो अभी कुछ समय पहले, आप छोटी सी बात है, एक छोटी योजना थी इसकी। एक बंदे आए मेरे पास, बोले पंडित जी आपके पास आए हैं, आप हमें वोट दोगे नहीं दोगे? हमने कहा भैया क्यों नहीं देंगे, वोट तो एक स्वतंत्र है, आजाद है, वो किसी को भी दे सकते हैं, वो तो आजाद है। एनीवे हम किसी को भी कभी भी दे सकते हैं, पर वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, सेल्फ डिपेंड, अपने आप पे निर्भर है। तो बोले, मैंने कहा वोट हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद मैंने कहा मैं एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले पूछिए। मैंने कहा आपने वोट तो मांगा, पर आपने ये नहीं पूछा कि मेरे लक में राजकोष है या नहीं है। अगर वो मेरे से ये पूछते कि आपके लक में राजकोष है नहीं है, तो तब हम कहते कि आपके लक में राजकोष है, आप टिकट लो। आपने कह दिया टिकट वोट दोगे या नहीं दोगे, तो मैंने हाँ कह दिया, पर आपके भाग में तो राजकोष ही नहीं है, आप इलेक्शन कैसे लड़ोगे? और उनको टिकट ही नहीं मिला। वो प्रचार में पहले आ गए और उनको टिकट ही नहीं मिला। तो ये आप कुंडली देख के बताते हो, आपको वैसे पता चलता है? वैसे हम लोग कुंडली भी देखते हैं और हम लोग मोती देखते हैं। चावल को हम लोग मोती कहते हैं। उसके घर के 5 मुट्ठी चावल हो, 5 मुट्ठी चावल हो, उसके घर के हो, और वातावरण शुद्ध हो, घर पे नातक सूतक अवघर चीज ना हो, आके वो हर चीज पूछ सकता है अपने बारे में, अपने चावल अपना फ्यूचर कैरियर, और हम यहाँ तक कि मृत्यु कब होगी करके भी हम बता देंगे। हाँ, पर इसमें फायदा कुछ नहीं है। इंसान को एक डिप्रेशन में आ जाता है, तो फायदा उसी में है कि हमने आगे कैरियर पे क्या करना है, हमारे लक में क्या चीज चलेगी, क्या नहीं चलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज पूछना बेटर, उचित और वो लाभदायक और अच्छा है। सर जब चावल लेके आता है कोई, तो भी चौकी ही जवाब देती है या आप देते हैं वो जवाब? देखो उसमें ये होता है, जैसे अगर उस पर कोई चीज मरीज बैठा है हमारे पास, तो वो खेल रहा है, तो दैविक बाधा में हमारी डिस्कस होगी उसके आपस में। अगर वो नहीं बोल रहा है, ना वो बता रहा है मैं नेगेटिव आता हूँ, ना बता रहा मैं पितृ हूँ, ना ही हम, क्योंकि ये होता है कि जो पितृ भटक जाता है वो 8 पीढ़ी तक भटकता है। अच्छा। ये नहीं कि इसी मर गया तो गया, नहीं, वो 8 पीढ़ी तक भटकता है। जिसकी अंत्येष्टि ना हुई हो, जिसकी गति नहीं हुई हो, जिसकी गति क्रियाक्रम नहीं हुआ हो, वो भटकता है। वो भटकने के बाद जो है उसकी 8 पीढ़ी तक वो लोग परेशान करते हैं और उनको मोक्ष दिलाया जाता है। उनको मोक्ष दिलाया जाता है। अगर वो खेल के बता दें तो उस समय हमें याद रहता है कि हम क्या कह रहे हैं, जो उसके जवाबों का सवाल हमें देना होता है। वो कह रहा है कि हमें कपड़ा नहीं मिला, हमें कफन नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिली, हमको मार के भगाया, हमें तोड़ के भगाया, हमारी कोई जगह नहीं है, हमें ये करा वो करा, तो बताएंगे तो वो चीज देनी पड़ती है। एक पुतला बनाया जाता है उसका, उसके बाद दोबारा से प्रक्रिया होती है। और खेल के बता देने का क्या मतलब है? खेल के बताने का मतलब ये है कि उस समय अंदर से कोई चीज आ जाती है ऑटोमेटिक। आपके यहाँ जब वो आते हैं जी, वो आते हैं तो ऑटोमेटिक उसको देखते ही हम लोग भड़क जाते हैं। उनकी बॉडी में कोई है? भड़कते हो या वो भड़कते हैं? अंदर से एक चीज ऐसी जैसे करंट लग जाता है शरीर में, इस तरह से ऊपर पैर से ऊपर तक एक अपना रूप भी बदल जाता है। उसको देख के ऐसा हो जाता है एंग्री, गुस्सा, जैसे कि मैं ये क्यों आया और किस लिए आया, इसके साथ में क्या करूं, इसको कैसे भगाऊं। आपस में एक उज्ज्वलता सी, मतलब कोष उत्तेजन सी पैदा हो जाती है। गुरुजी एक किसी केस से आप ये बता सकते हो, कोई आपके पास आया हो बेचारा परेशान, नेगेटिव एनर्जी का उस पे साया हो, और आपने फिर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो आप प्रोसेस क्या रहता है?
देखो कई आए, ऐसे तो कई आए, 25 साल से आते रहे जाते रहे। कई लोगों ने हमें छला भी, कई लोगों ने कहा कि नहीं है, कई लोगों ने है। और एक बार ऐसी हुआ, कोई ज़्यादा ही होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं लोग, उस कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं। हम भी भगवान को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। जैसे किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत को तो हटाना ही होता है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गलत को गलत ही करो, उसको गलत को, जैसे सोने का सिक्का गिर गया कीचड़ में तो उसको धो के उठा के जेब में रखना है। ये तो नहीं कि वो गिर गया तो फेंक दो उसे। जब हमारे को अच्छे खासे बच्चे को, जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हैं बच्चे, कहीं गिर गए। एक बार रात की बात है, यही मछली वन की बात है, इसी चोरगलिया की। रात को 15-16 लड़के थे, पिकनिक को जा रहे थे। उनमें नाम तो नहीं बताऊंगा, सब यहीं के थे लड़के। 2 एक बाहर हल्द्वानी साइड के थे, अच्छे अच्छे लड़के थे, सब घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे एजुकेशन वाले। तो रात को पतीले रखे थे ट्रैक्टर में, इनने मीट माट जो भी होता है एंजॉय के लिए रखा था, पता नहीं क्या क्या था, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद वहाँ जाते ही एक लड़का गिर गया, रात का समय था। तो रात का समय था, गिर गया तो उसको कहने लगा मैं ये हूँ वो हूँ, किसी को खाने नहीं दूंगा, बर्तन गिरा दिए, लोगों को मार उठा उठा के फेंकने लगा। तो उसको पकड़ के बांध के मेरे पास रात को लाए। रात के 2-1 बजा था लगभग। दरवाजे खोले, हमने सोए थे नींद में। बोले पंडित जी दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, हमने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा क्या है? बोला इसको लाए हैं। उसको इतने गुस्से में था कि ये लग रहा था कि इसको छोड़ दें तो ये हमको तो मारेगा, पता नहीं घर भी तोड़ देगा हमारा। तो उसके बाद हमने उसको देखा, बोला तू कौन है क्या है, पूछा, चौकी लगाई। रात को ही मैंने स्नान किया, धोती बांधी। हम लोग धोती बांधते, साफ सुथरी समझते धोती को। हम लोग कपड़े पहन के भोजन नहीं करते हैं, नहा धो के भोजन करते हैं। दिन में 3 टाइम हमको नहाना होता है, सुबह, दिन में और शाम को। और धोती पहन के हम लोग भोजन करते हैं और खाना दूसरे के हाथ का हम नहीं खाते, अपने हाथ से बनाते। तो जब उसको हमने चौकी लगाई, बुलाया, बिठाया, तो कौन है? बोला मैं खून पीऊँगा। अरे खून पी, तू कहाँ से आया? बोला मैं मछली वन से आया, इनके साथ में था, ये था। उसने सारा परिचय दिया अपना। मैंने कहा तू इनके साथ क्यों आया? बोला ये वहाँ पर गिरा, इसने वहाँ पर ये किया वो किया, सारे बताया। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। और वो अभी भी हैं लड़के, आज भी हैं। आज वो लड़का आर्मी में है, जोगराली साइड का है, आर्मी में है वो लड़का आज। अच्छा खासा मैरिड भी हो गई, उसके 1-2 बच्चे भी हैं अब। तो उसके बाद उसको हमने पकड़ा तो किसी के हाथ पे नहीं आया। उसने हर लड़के को उठा उठा के फेंक दिया, उठा उठा के फेंक दिया। बिल्कुल बोला मुझे हाथ मत लगाना, मैं ये हूँ, मारा हुआ हूँ, मुझे मारा है, इसी जंगल पे दबाया है। और उसने, वो लोग ऐसी पतीला भगोना, जो भी चावल मसाले मिर्च टमाटर सब वापस लाए मेरे घर पे छोड़ के। बोले, मैंने कहा भैया इसको यहाँ से लेके जाओ। फिर उसको मैंने उतारा, झाड़ा लगाया, बभूती बांधी। फिर 11 मुट्ठी चावल, 7 मुट्ठी उड़द, 3.5 फली मिर्च, इसको हम खिचड़ी बोलते हैं, काले कपड़े में रख के इसके ऊपर 21 बार घुमा के, 7 बार टांग के नीचे से घुमा के हमने वहां फेंकवाया। वो लड़का आज भी फिट है, अपनी जगह पे है और आज भी मस्त है। ऐसा कोई, उसका नाम पता सब है, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने किसी पे उतारा करा और ये खिचड़ी आपने कहीं पे फिकवाई, अब गलती से किसी का वहाँ पैर वगैरह पड़ जाए तो क्या वो एनर्जी उस पे हावी हो जाएगी? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चीज़ें किसी का उतार, जैसे नज़र उतरती है, जैसे कोई गाय दूध नहीं दे रही, बच्चा रो रहा है, आपके काम, आप नई गाड़ी ले आए, आज टायर पंचर हो जा रहा है, कल एक्सीडेंट, कोई भी दिक्कतें आ जाए, वो समझ लो कि नज़र का काम है। नजर हाई होती है, हाई बहुत बुरी होती है। मुई खाल की 700 सार भस्म हो जाए, जैसे ये लोहे को भी ये चमड़े की खाल हाई करके गला देती है, तो ऐसे हाई जो होती है पूरी लैप में बहुत बुरी चीज होती है। टोना उतना गलत नहीं है जितनी हाई है। ये नजर अट्रैक्शन, ये नजर खा जाती है। तो इस नजर पे जो है, जैसे किसी पे नजर है तो उसमें 3.5 फली मिर्च, 1 चुटकी नमक, नींबू मिर्च उतार के फेंक दो चौराहे पे, तो उसमें दूसरे का पैर पड़ गया तो वहाँ होता जरूर है, पर ये उतार इसका चौराहे पे ही होता है। हम लोग चौराहे पे नहीं फेंकते हैं, हम थोड़ा साइड पे डाल देते हैं जो किसी का पाँव ना पड़े। और जो हम मसानी उतारते हैं वो भी हम नदी में जाके दबा देते हैं। हालांकि फेंकना नदी पे होता है, चौराहे पे भी होता है, हम दबा देते हैं किसी का उसमें पैर न पड़े। इस हिसाब से आजकल क्या है कि कई लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो उतार देते हैं, वो दूर से नज़र पड़ जाती है, बच्चे झसक जाते हैं, डर जाते हैं, उनको एक अंदर से भय पैदा हो जाता है कि ये क्या था, मैंने ये किया, और वहीं से बच्चे को सर दर्द शुरू हो जाता है, वहाँ से बीमारी भी हो जाती है, दिक्कतें भी आ जाती है, जिसको डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। लास्ट में वो हम लोग गुरु ही उसको ठीक करते हैं। गुरुजी जला क्यों नहीं देते इस चीज को? जैसे नहीं, वो खिचड़ी जलाई नहीं जाती, नजर जलाई जाती है। जो नजर मिर्च जला के भी चौराहे पे फेंकना पड़ता है और उतार के भी चौराहे पे फेंकना पड़ता है।
ये उतारना चौराहे पे होता जो घर में हमारी मम्मियाँ दादियाँ नमक से नजर उतार देती हैं या सरसों के तेल की बत्ती से या और किसी घर के घरेलू तरीकों से, तो उससे नजर नहीं उतरती? उससे नजर उतरती है, पर वो घर के अंदर ही रहती है, उसको बाहर नहीं जाती है। ये कोई भी चीज़ है, जैसे खिचड़ी उतार के चौराहे पे फेंको तो वो दूर चली जाती है, और नजर उतार के भी आप घर पे रह गई तो वो गई कब घर से बाहर? वो तो घर पे रह गई ना, वो तो घर के अंदर ही रह गई, तो घर से बाहर नहीं निकली। तो और जो खिचड़ी फेंकने जाएगा वो 3 दिन तक उस बेटे को या बच्चे को या पितर को उसको नहीं देखेगा, उसके साथ 3 दिन का परहेज रहेगा। जो घर में जो नजर उतारते हैं, जैसे कह रहा है बत्ती से उतारते हैं, तो उसको तो हमने अक्सर सुना है कि उसको जला देते हैं, तो वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती? नहीं होती, वो राख भी काम करती है। कि कई चीजें राख, हमारे यहाँ राख से ही सारे काम होते हैं, राख से ही सारे काम होते हैं। जैसे धूप जल गई, धूप जलने के बाद जो राख है, राख से ही सारे काम शुरू होते हैं। नंग भर राख होती है और लाख की बात होती है। जैसे धूनी की राख है, मंदिरों की राख है, अंगीठियों की राख है, और कहो कि अगर ये तांत्रिक वाले जो होते हैं, ये चिता भस्म की राख से ही सारे क्रियाक्रम, ये जैसे उज्जैन में राख का प्रसाद है, वहाँ पूरे मंदिर पे राख छिड़कते हैं, सर पे राख छिड़कते हैं, उसी को प्रसाद समझते हैं उज्जैन में। तो वो राख सबसे बड़ी चीज होती है, राख से भी किसी काम की स्टार्टिंग और ओपनिंग होती है। पर हम जैसे ये नहीं कि राख हो गया तो वो खत्म हो गया, नहीं, राख से भी हर चीज की, जैसे गेहूं से आटा बन गया, वो राख ही समझ लो, तो गेहूं की क्षमता खत्म हो गई, तो आटे से कितने चीज बन गए, तो वही राख से भी कई चीजें बन जाती हैं, जिससे नई नई चीजों की उत्पत्ति होती है, नई नई चीजें बनते हैं, नई चीजें दिखती हैं, और उससे क्रियाएं शुरू होती हैं, और ये चीजें राख का काम बताया मैंने आपको, राख तो से। शहरों में भी हमें चौराहे पे फेंकनी चाहिए, घर पे नहीं रखनी चाहिए अगर उतारी है नजर? जी जी, किसी के नांग, किसी को दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ये दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा भला हो गया दूसरे को हो जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ना साइड से लेके दबा दो ना, एक कोने पे दबा दो उसको, खुला ओपन नहीं रखना है। ओपन रख के, ओपन हर चीज गलत है, कोई भी चीज है ओपन नहीं रखना है उसको। पर्दे में, सलाखों के पीछे या कहीं चौराहे पे दबाना बहुत जरूरी है।